पहुंचे हैं पंकज भैया के पास। भैया नमस्कार। नमस्कार बाबू जी, कैसे हैं आप बाबू जी? बस आपका प्यार है, दुआएं पंकज भैया। सर्दी लगातार 2 दिन से सितम ढा रही है। जी 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 बाबू जी, क्या नाम है, मौसम तो जैसे हमारे पुराने सब कहते थे कि हर तरह का मौसम आना चाहिए, मगर इस वक्त क्या है कि हम लोगों के कर्म ऐसे हैं कि जो भी मौसम आता है, गर्मी में गर्मी ज़्यादा होती है क्योंकि हम पेड़ पौधे काटते जा रहे हैं जी। सर्दी में सर्दी ज़्यादा होती है क्योंकि हम पहाड़ों से सारी मिट्टी उठाते जा रहे हैं। बिल्कुल। तो ये जो ग्लोबल वार्मिंग है, ये जो इसके लिए आंदोलन कर रहे हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करूंगा कि ये एक ग्लोबल वार्मिंग के तहत जो हमारे को नॉलेज दी जा रही है वो सही में कहीं ना कहीं आ रही है, हमारे आने वाली जनरेशन के लिए बहुत ही खतरा हो सकता है। बिल्कुल। तो हम भी कहेंगे कि पेड़ पौधे ना काटें, पहाड़ी वगैरह जो एरिया है उनका बचाव रखें जहाँ जहाँ आप रह रहे हैं, ताकि ये ग्लोबल वार्मिंग कम से कम रहे, गर्मी में कम गर्मी पड़े और सर्दी में कम सर्दी पड़े, जिससे आम आदमी बेचारा बचा रहे, उसको जान न गंवानी पड़े। जी बाबू जी। और मैं ये भी आपके चैनल के माध्यम से गुजारिश करना चाहूँगा, जिसके पास भी पुराने कपड़े हैं, कंबल हैं, दरिया हैं, वो हमारे जो भी सड़क पे हमारे सो रहे हैं गरीब हमारे, उनको बिल्कुल दें। जो आप यूज़ नहीं कर रहे हैं उनको घर से निकालें, क्योंकि वो आपके लिए कबाड़ है मगर उनके लिए कुछ ना कुछ वो जान बचाने वाली चीज़ है। क्या बात है भैया, बहुत अच्छी भावनाएं, दिल ओतप्रोत हो जाता है आपकी बात सुन के कि इतनी अच्छी भावनाएं ऐसे लोगों के लिए आपके मन में। आप खुद अच्छे हैं मौजी, मगर इस वक्त ठंड इतनी ज़्यादा है कि आप सड़क से निकलेंगे ना, जानवर से छोटे छोटे जानवर से लेकर क्या नाम है, एक एक जो भी चीज़ यहाँ पे जिंदा है वो मतलब परेशान हो चुकी है और बेचारी अपनी जान गंवा रही है। बिल्कुल, आपने सही कहा। तो हम यही चाहते हैं कि उनका जो भी आप कर सके वो सहायता करें। बहुत अच्छा संदेश आपने दिया है। और भैया अगर आज बात करें प्याज के बाजार में क्या स्थिति परिस्थितियां हैं? बहुत आपका समय कम लेते हुए बताऊंगा कि भाव जो है यहाँ पे अलवर के बाजार जो है वो मीडियम माल 500, मोटे माल 600-800 रुपये बिके हैं। और हमारा जो गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के माल है वो माल 700 रुपये मन से लेकर 850, 860 रुपये मन तक बिके हैं। मतलब 17 रुपये किलो से लेकर आपका 22 रुपये किलो तक का बाजार रहा बाहर के मालों का, और अलवर के मालों का 12 रुपये किलो से लेकर आपका 20 रुपये किलो का बाजार रहा। मैं अपने आज एक भाई का, ये मसीह से आए हुए हैं हमारे भाई साहब, इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा। ये बाबू जी सिर्फ और सिर्फ दर्शन देने आए हैं। ये कहते बाबू जी मैं आपको दिल्ली मंडी वालों को देखना चाहता हूँ कि दिल्ली मंडी टुडे कैसा काम कर रहा है। अच्छा। तो इतनी सर्दी के अंदर, कड़ाके की ठंड के अंदर बाबू जी का मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगा। इनके 5-6 चलान में वो पहले आ चुके, तब आए नहीं थे, तो सिर्फ दर्शन देने आए हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया है हमारे दीपचंद जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया है, जिन्होंने एक निडर होके इनको भेजा। और तहे दिल से बाबू जी बहुत बहुत शुक्रिया। जी। एक चीज़ और कहना चाहूँगा बाबू जी, जो पिछली आप इधर आइए, मैं बताता हूँ, जो पिछले हमने शुरुआत करी थी दीपक जी, वो मेरे को बहुत फ़ोन आए जब आपने पूछा था कि भाई हम क्या कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, और क्या गलतियाँ हुई हैं और क्या हमारे से अच्छे काम हुए हैं। मैंने आपको पहले भी कहा था, गलत इंसान, देखो इंसान कुछ ना कुछ गलती भी करता है और अच्छा भी करता है, सुधारता भी है। बिल्कुल, ये सब इंसान की जो है स्वभाव के अंदर है जी। जानवर कभी नहीं करेगा, हम इंसान ही करेंगे। बिल्कुल सही बात। इसी से क्या नाम है रिलेटेड मैंने आपको पहले वो बच्चे की एक कहानी बताई थी जी, और उसी को आगे चलते हुए मैं बताता हूँ, दिल्ली मंडी टुडे वालों के लिए एक कहानी बताता हूँ। 2 बहुत ही अच्छे दोस्त थे, एक जंगल के अंदर पास में समुद्र बहता था, समुद्र और केकड़ा जी, समुद्र और केकड़ा 2 बहुत ही अच्छे दोस्त थे। एक दिन मौसम अच्छा था, केकड़ा चलता चलता बाहर रेत के ऊपर आगे बढ़ रहा था और पीछे पीछे उसके पैर के निशान लगते जा रहे थे। केकड़ा बड़ा खुश हो रहा था, यार पैर के निशान कितने बढ़िया आ रहे हैं मेरे, और ये हटेंगे नहीं, मैं चलता रहता हूँ। मगर समुद्र बार बार पीछे से आके लहर लेके उसको हटाया जा रहा था, जबकि उसका दोस्त था। जब 10-15 बार हो गया तो केकड़े ने समुद्र को कहा, यार मैं तो तुझसे बहुत नाराज हूँ, मेरे पैर के निशान इतने बढ़िया आ रहे हैं, तू उसको मिटाता जा रहा है। ये कैसा आदमी है, मैं तो सोचा था तू मेरा दोस्त है, जैसे हम सोचते हैं दिल्ली मंडी टुडे वाले हमारे, तो मेरा दुश्मन है। हाँ, तू तो दुश्मन निकला, तू तो मुझे गलत चीजें बता रहा है। उसने कहा, देख भाई मैं तेरा दोस्त हूँ, मैं बिल्कुल तेरा दोस्त हूँ, तू मेरे बारे में गलत सोच रहा है, तू नेगेटिव थिंकिंग ले रहा है, इसलिए मैं तेरे को गलत लग रहा हूँ। तू मेरे बारे में अच्छा सोच तो मैं तेरे को अच्छा लगूंगा। उसने कहा कैसे, वो कैसे? तो उसने कहा भाई ऐसा है कि पीछे शिकारी आ रहा है, शेर आ रहा है, मैं तेरे निशान मिटा रहा हूँ, मैं तेरे निशान मिटा रहा हूँ पैर के, ताकि पता ना चले मेरा भाई कहाँ पे है, मेरा दोस्त कहाँ पे। ऐसे दिल्ली मंडी टुडे वाले हमेशा अलर्ट करते हैं कि देखो इनकी बातों में, ये प्रोफेशनल नहीं है, ये इंटरव्यू जिसका ले रहे हैं वो प्रोफेशनल नहीं है, ये सिर्फ एक अनुमानित चीज बता रहे हैं, आप लोगों की सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप उसको अपने माइंड से चलें। सपोर्ट सिस्टम है ये एक आपका। हम आपको क्या कह रहे हैं कि 10 दिन बाद ऐसा रहेगा, ये हमारा भी अनुमान होता है, और आप उस अनुमान के हिसाब से अपना संयम लेके बढ़ते और चले साथ। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और भैया ऐसी भावनाएं आपकी रहती हैं, इतना अच्छा विश्लेषण करते हैं, और इतने अच्छे एक हिंट के साथ में जो आप लोगों तक अपनी बात को पहुंचाते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। आप देखेंगे तो पिछले 5 सालों के अंदर
भारत ने जो एक्सपोर्ट करा था, अगर भारत 70% एक्सपोर्ट करता था तो वो दर साल कम होता गया और आज सिर्फ 20% एक्सपोर्ट का रह गया है भारत के जरिए। तो हम भारत सरकार से अनुरोध करेंगे कि ये जो आने वाला साल है इसके अंदर 20% का कम से कम 80% करें, ताकि हमारे किसान भाइयों को कुछ ना कुछ मुनाफा हो सके। जो 3 साल के बैंकों के लोन ले रखे हैं, नुकसान ले रखा है, जमींदार से पैसा उठा रखा है, वो पैसा उनका वापस हो सके और वो आगे मेहनत करके आगे बढ़ सकें। जी बहुत जी शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज भैया, आपने इतनी अच्छी बातें बताई। लेकिन थोड़ा सा प्याज के बाजार पे भी आज हम बात कर लेते हैं। जी मैं ये आपको दिखाना चाहूँगा, ये हमारे राजस्थान की प्याज है। राजस्थान की प्याज बहुत बढ़िया आ रही है इस वक्त। बस इन लोगों को जाली का ध्यान देना है, जाली पुरानी ना लगाएं, जाली ऐसी ना लगाएं, और जाली लगाएं 12 रुपए वाली, ये 10 रुपए वाली जाली आती है, उसके अंदर इनका माल 1 रुपए किलो तेज बिकेगा। अच्छा। और इस वक्त सिक्कर, राजस्थान, कूचावन, ये मथानिया, इनका भाव चल रहा है बहुत जी, आप लेके चलिए 500 रुपए मन से लेकर 12 रुपए किलो से लेकर 15 रुपए किलो जी। और राजकोट गुजरात का माल अभी मेरे पास नहीं है, वो राजकोट के गुजरात के माल बिक रहे हैं आपके 17 रुपए से 20 रुपए किलो, बढ़िया माल बिक रहे हैं बहुत जी। ये राजस्थान का माल है, अलवर का माल है। ये अलवर के माल हमारे जैसे ये मोटा माल है, ये वाले माल की पोजीशन आप समझिए 600-700 रुपए मोटे मालों की। ये मीडियम माल जो है 500 रुपए बिक रहे हैं, मीडियम माल बहुत जी, ये मीडियम माल है, ये 500 रुपए बिक रहे हैं। तो और फुल मोटे माल सबसे आगे आपको मैं लेके चलूंगा बहुत जी, आपको तकलीफ होगी? नहीं, तकलीफ वाली कोई बात नहीं। बहुत शुक्रिया बहुत जी। ये देखिए, ये फुल मोटे माल है जी। ये अनार के दाने हैं बहुत, ये फुल मोटे माल है। इन वाले मालों की पोजीशन आप देख के चलिए, ये वाले माल 7 से 8 रुपए बिक रहे हैं, 700 से 800 जी बहुत जी, है ना। और ये वाले भैया, ये वाले भी माल बहुत जी आपके लेके चलिए 650-700 की रेंज के चल रहे हैं वाले। अच्छा, है ना। और मैं आपको एक चीज़ और कहूँगा अपने राजस्थान के किसानों को कि ये जो ग्रेडिंग वो करके ला रहे हैं मालों की, इसके अंदर 3 हाथ की ग्रेडिंग करें। ये वाले माल के अंदर ये गोली, ये और ये 3 हाथ की ग्रेडिंग करें। ये प्याज अलग निकालें, गोली गुल्टा अलग निकालें, तो उनको भाव अच्छा मिलेगा। वो मिस कर जाते हैं, वो सारा एक तरफ से भर जाते हैं, क्योंकि पिछले 15-20 सालों से वो एक ही तरफ से भरते जा रहे हैं। 3 हाथ की ग्रेडिंग करें तो आपको पैसा अच्छा मिलेगा, और आने वाला टाइम आपका ही है, 2-3 महीने आप चलेंगे। तो ऐसी ग्रेडिंग करके लाएं। आपके मालों की डिमांड बहुत है, बम्फर डिमांड है, बाहर के लोडर आए हुए हैं और माल आते ही बिकेगा। जाली का और प्याज की ग्रेडिंग का ध्यान रखें। शुक्रिया भाव जी, बहुत बहुत धन्यवाद पंकज भैया। एक बार अपना नंबर सभी को बता दीजिए। जी भाव जी, मेरा मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप नंबर है 9810584242, तेजस्टार ट्रेडिंग कंपनी 9810584242। नंबर ना लगे, आप मैसेज छोड़ें, मैं आपको खुद कॉल करूंगा। शुक्रिया। मुझे ये लगता है कि जब आप बोलते हैं ना लाइक करो सब्सक्राइब करो, तो लोग ज्यादा मानते हैं, मेरी कम मानते हैं, तो एक बार आप बोल दो। अगर आपको लगता है कि ये फेक रिपोर्टिंग नहीं कर रहे दिल्ली मंडी टुडे वाले, और ये अच्छी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, सुबह जाड़े के अंदर निकल रहे हैं, अपने घर से मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, किसान भाइयों के लिए, तो इनका चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और आगे फॉरवर्ड करें। दिखा दो लाइक कैसे करना है। जय जवान जय किसान भाई हैं, ये सारे किसान भाई हैं। जय जवान जय किसान, परिवार के सदस्य हैं। एक बार फिर से मौजी कहेंगे जय जवान जय किसान। और मैं दिल्ली पुलिस वालों का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, जो उन्होंने इतना साथ दिया। वो कह रहे थे मौजी फौजियों का तो कर देते हो, पुलिस वाले कहाँ गए? तो मौजी मैं तो सबका करता हूँ, मेरे लिए तो पुलिस सारी सेम है। मैं तो जो सेवा में लगा हुआ है हमारे आम आदमी की, अपने घर बार छोड़ के, उन सबको सैल्यूट है। जय जवान जय किसान और जय पुलिस। पंकज भैया आपको मैं सैल्यूट करता हूँ, दिल से भी करता हूँ। क्यों? आप इतने पढ़े लिखे हैं, आपने इतनी अच्छी डिग्रियां हासिल की, लेकिन उसके बावजूद आप जो है बाबूजी के साथ डटे हुए हैं, प्याज के बाजार से जुड़े हैं, जमीन से जुड़े हैं, और इंसान की भावनाएं बताती है उसका अस्तित्व कैसा है, उसका आचरण कैसा है। जो आपकी भावनाएं हैं वो एक ना एक दिन, हमारी भावनाएं एक ना एक दिन हमारे किसानों को पता चलेंगी, और ये भी पता चलेगा हमारे मन में कोई छल कपट नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कोई ये बार इसलिए कहता हूँ। हाँ। अब जैसे अलवर कैथल के प्याज है, ये बेचारे अलवर कैथल बेच के आए, इनकी प्याज 400-500 रुपए बिकी, यहाँ पे बेचा इनकी प्याज 700-800 रुपए बिकी। कितना फर्क है भाव जी? तो हम बार ये कहते हैं कि जो हम आपको नॉलेज दे रहे हैं उसका आप गेन उठाइए। बिल्कुल। अब वो मैंने आपको भाई साहब दिखाया, वो पहली बार मिलने आए, वो सिर्फ मिलने आए, उनके पास 500-1000 कट्टा है जी। वो धीरे धीरे लेके आएंगे। एक बार देखना जरूरी है। आप बिल्कुल आइए, आपका स्वागत है। आप अपनी जांच परख से लीजिए। ये जो पुराने 20-30 साल के आ रहे हैं और जो नए आ रहे हैं, वो क्यों आ रहे हैं? क्योंकि कुछ उन्हें दिख रहा है कि हाँ, आगे आने वाला वक्त हम अपने बच्चों को अच्छा दे सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। और हमारा हमेशा यही एक उद्देश्य रहेगा कि हमारे किसान साथियों को हमेशा फायदा मिलता रहे, क्योंकि किसान है तो हम अन्न खाएंगे, किसान है तो हमारा चैनल है, किसान है तो आप हैं, किसान है तो मंडी है। किसान का बहुत जरूरी है इस वक्त आगे बढ़ना। एक सेल प्राइस, एक मिनिमम MSP घोषित करना सरकार का बहुत जरूरी है। कम से कम 25 से 30 रुपए किलो का अगर इन लोगों के लिए MSP घोषित आने वाले 5 सालों में नहीं हुआ, तो ये लोग अपने पंखों पे लटके हुए पाएंगे बाबूजी, या फसल लगाना बंद कर देंगे लोग। और
अभियान हम भी चलाएंगे इस बार। जब हमारी पुरानी प्याज आएगी, भले ही एमएसपी घोषित हो ना हो, अपने किसानों तक हम संदेश पहुंचाएंगे कि हमारे किसान अपनी एमएसपी खुद घोषित करें, वो खुद इस चीज का निर्णय लेके हम अगर नेफेड को माल बेचेंगे तो इतने में बेचेंगे, इससे कम नहीं बेचेंगे। बहुत बढ़िया है। एक आने वाले टाइम पे ये लोग एक आंदोलन चलाएंगे कि घर के बाहर बोर्ड लगाएंगे कि सरकार 25 रुपए किलो हमारा प्याज घोषित करे, कोई ना कोई बोर्ड तो कोई एमएलए और एक चीज और है, आएगा। नेफेड वाले अगर प्याज ले, उनको अगर हमारा प्याज लेना है तो हमारे डोर स्टेप पे आए, सिर्फ किसान से ले, हम नहीं जाएंगे प्याज बेचने, हमारे यहाँ आए, हमारे यहाँ से लेके जाए। किसान के से ले, मार्केटों में मत जाएं, सीधा किसान के घर से ले ताकि उसको मुनाफा मिले और हर तरह की मार्केट के किसानों के पास जाएं, सिर्फ किसानों के पास, क्योंकि किसानों को भाड़ा भी मारता है। और जी आज चार बार स्प्रे छिड़क रहे हैं, जलेबी रोग, झुलसा रोग, फिर कट्टे का खर्चा, फिर इनको यूरिया के लिए लाइनों में 4-4, 5-5 घंटे लगना पड़ता है। पूरा परिवार क्या करे, यहाँ पे लाइन लगा के फसल लगाए और फिर भाव क्या मिलता है, 5 रुपए किलो, 10 रुपए किलो, भाजीवाल घर पे 1 रुपया किलो लेके जा रहे हैं। आप इनके बिल देखो क्या मिल रहा है, आज कुछ नहीं मिल रहा। 25 रुपए किलो इनकी एमएसपी कम से कम सरकार से हम अनुरोध करते हैं, बार-बार इनको घोषित होनी चाहिए, चाहे आगे आने वाले सालों में करे, बिल्कुल एक सर्वे करके करे, तब ये लोग आगे फसल लगा पाएंगे। और जरूर होगी, जैसे जैसे जितना प्यार हमारे किसान साथी हमारे चैनल को देंगे, हम वादा करते हैं जितनी ताकत चैनल की बढ़ाएंगे उतना आगे जाकर के हम आवाज उठाएंगे, सामने आंखों से आंखें मिला के सरकार से बात करेंगे और उनकी जितनी भी जरूरतें हैं उनको पूरा करने की पूरी कोशिश। मैं आपके सब्सक्राइबर्स को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपके जो सब्सक्राइबर हैं, चाहे 60,000 देखते हैं, चाहे जो अभी सीजन कम है 10-15 हज़ार देख रहे हैं, कि आप लोगों ने कोई फेक रिपोर्टिंग नहीं करी, आपने कोई फेक वो लाइक सब्सक्राइब का नहीं बिठा रखा, आपका जो देख रहा है वही कर रहा है। ये बहुत ही अच्छी बात है, मैं इसलिए आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने किसी को फेक रिपोर्टिंग नहीं दी। जी बाबू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसमें समर्थन आप लोगों का है, पंकज भैया, और आपने बचा लिया सर ने तो बहुत ज्यादा। चलिए सर, हमको हम बेच रहे थे, हमारी देखिए हमारी कोई औकात नहीं है, हमारी कोई औकात नहीं, हम निमित्त मात्र हैं। भगवान ने छोटे से कार्य के लिए धरती पे भेजा, लोग अपने लिए सोचते हैं, हम ये सोचते हैं कि अपने लिए सोचना ही सब कुछ नहीं है। इंसान अपने परिवार के लिए सोचता है, जीता है, खाता पीता है, फिर चला जाता है छोड़ करके। नहीं, आप फिर भी लड़ रहे हैं, सब किसानों के लिए लड़ रहे हैं आप। आपकी वजह से हम यहाँ पाए हैं और यहाँ जुड़ पाए हैं, वरना वहीं बेच रहे थे, वहाँ तो एकदम फ्री में ले रहे थे। और आपकी ये भावनाएं, मैंने आपको पहली बार देखा है, लेकिन ये भावनाएं आपकी, आप लोगों की हम तक पहुँचती हैं और उन्हीं भावनाओं की ताकत है कि हम इतनी सच्चाई से और इतनी दृढ़ निश्चय से आप लोगों के लिए बात करते हैं और करते रहेंगे। मैं आप सब लोगों को धन्यवाद करता हूं पंकज भैया, और आपका जो आशीर्वाद है वो बना रहे। और नहीं सर, हम तो छोटे आशीर्वाद क्या है, हम हमेशा जो है सही आपको चीज दिखाएंगे। शुक्रिया आपसे बात शुक्रिया। चलिए दोस्तों, अब पंकज भैया ने वैसे बोल दिया था, फिर एक बार याद दिलाता हूं कि वीडियो को लाइक तब करना है जब अच्छी लगे जानकारी, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने से आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, जानकारी मिलती रहेगी, जो भी हम वीडियो डालेंगे आपको सबसे पहले मिलेगी। चलिए बोर्ड आपको दिखा देते हैं, मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, नमस्कार।